नमस्कार मित्रों। आइए आज चिंतन में लोकप्रिय बनिए। लोकप्रियता प्राप्त करने की आकांक्षा का समर्थन ही किया जाना चाहिए और उसके लिए आवश्यक पथ प्रदर्शन भी किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में कुछ ध्यान रखने योग्य सूत्र है। पहला, अपनी आकृति चैतन्य और सजग जैसी रखिए। वस्त्रों को स्वच्छ और करीने का रखिए। मैले कुचैले, टूटे फटे, अस्त व्यस्त, बिना बटन और बिना करीने के कपड़े, चाहे वे कीमती ही क्यों न हो, व्यक्ति की आलसी और लापरवाह होने की चुगली करते हैं। फैशन बनाने और श्रृंगार कर सज धज कर निकलने की बात तो नहीं कही जा रही है, पर वेश विन्यास और चेहरे की चेष्टा ऐसी अवश्य होनी चाहिए जिससे स्वच्छता, जागरूकता और व्यवस्था का परिचय मिलता हो। चाल ढाल, उठन बैठन, बातचीत में प्रामाणिकता और व्यवस्था की छाप रहनी चाहिए। हाथ मटकाना, आंखें चनाचना, अकारण हंसना या ऐसी भाव भंगिमा जो सभ्योचित न हो नहीं अपनाई जानी चाहिए। दांत से नाखून काटने, बार बार अकारण सिर या कोई अंग खुजाने की आदत कई लोगों को पड़ जाती है और ये छोटी बातें दूसरों पर ऐसा असर डालती हैं जिससे व्यक्तित्व का मूल्य गिर जाता है। लोकप्रियता के लिए प्रथम व्यवस्था हमें यह जुटानी चाहिए कि अपनी वेशभूषा एवं आकृति प्रकृति में सज्जनता और शिष्टता का आवश्यक पुट विद्यमान रहे। दूसरा, चेतनता और प्रसन्नता बनाए रहे। चेहरा मनुष्य की आंतरिक स्थिति का दर्पण है। इस कहावत में बहुत कुछ सच्चाई है। चेहरे पर प्रसन्नता और हल्की मुस्कान का बना रहना इस बात का प्रतीक है कि यह व्यक्ति उलझनों से रहित और सफलताओं की संभावनाओं से भरा पूरा है। ऐसे ही व्यक्तियों का सानिध्य लोग पसंद करते हैं। मनहूस शक्ल बनाए बैठे रहने वाले, उदासी, खिन्नता, विपत्ति और असफलता का भाव प्रकट करने वाले चेहरे दूसरों की उपेक्षा का कारण बनते हैं। मनोमालिन्य, मतभेद अथवा उलझी हुई गुत्थी प्रसन्न मुख चेहरे की बात में सुलझ जाती है, जबकि उसी बात को तूल देने वाले और गंभीरता से लेने वाले लोग उलझन को और भी अधिक बढ़ा लेते हैं। चर्चा के प्रसंगों में जहाँ तक संभव हो आशा और उत्साहवर्धक प्रकरणों को ही आगे रखना चाहिए। आवेश और उत्तेजना से सदा बचे रहना जाए। मतभेद के प्रसंग यदि अनिवार्य हो तो ही आगे बढ़ाया जाए, अन्यथा बातचीत के लिए वही आधार चुनने चाहिए जिनमें मैतक्य स्पष्ट दिखता हो। तीसरा, शालीनता और सज्जनता को स्वभाव का अंग बना ले। अकारण आत्मप्रशंसा की आदत बुरी है, इससे अपना घटियापन प्रकट होता है। इसी प्रकार दूसरों की कमियों, भूलों तथा असफलताओं की बार बार चर्चा करना यह बताता है कि उनको तिरस्कृत एवं लांछित किया जा रहा है। अपनी सफलता की बार बार बढ़ा चढ़ाकर चर्चा करना अपने अहंकारी या उथली प्रकृति के होने का चिन्ह है। अपने स्वाभिमान तथा दूसरों के स्वाभिमान की रक्षा की जानी चाहिए, पर वह अंधकार को स्पर्श न करने पाए। अपनी गलती मानने और दूसरों से कुछ सीखने के लिए जो व्यक्ति तैयार हैं, वे अपनी महत्ता की सहज छाप दूसरों पर छोड़ते हैं। अक्खड़, जिद्दी, अशिष्ट और रुखे स्वभाव के एक व्यक्ति अकारण ही अपने मित्रों की संख्या घटाते और विरोधियों को बढ़ाते चले जाते हैं। हमें सज्जनोचित, नम्रता, शिष्टता और सज्जनता का वार्तालाप ही करना चाहिए, वरन समय समय पर लोगों की सहायता और सेवा का भी कुछ न कुछ प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। अपनी उदारता की छाप छोड़ने वाला ही लोकप्रिय बन सकता है। चौथा, अपने को प्रामाणिक सिद्ध कीजिए। वचन का पालन, समय की पाबंदी, ईमानदारी और सच्चाई का व्यवहार, लेन देन की सफाई, युवा नारियों के प्रति संभाषण अथवा व्यवहार में लोक मर्यादाओं का अधिक पालन, गोपनीयता की रक्षा, चुगली, निंदा और ईर्ष्या से अरुचि, व्यंग और उपहास भरे मजाक न करना जैसे सज्जनोचित गुणों की मात्रा अपने में बढ़ा लेने से जहाँ अपने कार्य व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है, वहाँ विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता के आधार पर लोकप्रियता में भी वृद्धि होती है। पांचवा, लोकप्रियता का तकाजा यह है कि हम अपनी ही तरह दूसरों की इच्छाएं भी जानें,
उनकी अभिरुचि, आकांक्षा तथा समस्याओं को सुने, समझें और जितनी उचित तथा संभव हो उतनी उनकी सहायता करें। यह सहायता, परामर्श, प्रोत्साहन और जहां अपनी पहुंच हो वहां तक उन्हें पहुंचा देने के रूप में भी हो सकता है। सहानुभूतिपूर्ण रुख रखना और जब संभव हो सके तब उचित सहयोग देने का आश्वासन देना भी लोगों में आशा तथा उत्साह जगाए रहता है और लोकप्रियता बढ़ती रहती है। छठवां, अपने को उपयोगी सिद्ध कीजिए। लोग आमतौर से उसकी ओर आकर्षित होते हैं जिससे कुछ आशा होती है या प्रसन्नता मिलती है। लोग आपके पास आए और प्रसन्नता लेकर जाएं, ऐसा वातावरण बनाए रहना चाहिए और यथासंभव ऐसे साधन भी प्रस्तुत करने चाहिए। अपनी योग्यताएं तथा विशेषताएं क्रमशः ऐसे बढ़ाते चलना चाहिए कि लोग आपको उपयोगी और समय पड़ने पर कुछ सहायता कर सकने वाला समझें। केवल गप्पे हाँकने, विदूषक का पाठ करने, बेकार में मारे मारे फिरने, दोस्तीबाजी में पैसे उड़ाने, झूठे खैरख्वाह बनने, झूठी उम्मीदें दिलाने जैसे छिछले उपायों से जो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त की जाती है वह ठहरती नहीं। उथले प्रयत्नों का कभी गहरा प्रभाव नहीं हो सकता। साथियों, हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो दूसरों की अपेक्षा अधिक विशेषता लिए हुए हो। आवश्यक नहीं कि धन, विद्या या पद में ही हम दूसरों से बड़े हों। यदि चरित्र, नम्रता, प्रामाणिकता, सज्जनता की दृष्टि से भी हम अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकें तो निस्संदेह लोकप्रियता बढ़ती जाएगी, मित्रों तथा प्रशंसकों की संख्या बढ़ेगी। जो व्यक्ति जितना लोकोपयोगी बनता जाता है उतना ही लोकप्रिय बनता जाता है।